आज इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको गुलिक या मांदी कैसे निकालते हैं, जन्म कुंडली में कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। तो आज मैं आपको गुलिक या मांदी, एक मैं गुलिक बोलूँगा इसको, है ना, आप मांदी भी समझ लें चाहें, एक ही बात है वो, जिस भाव में होंगे उसमें कैसा हमको फल देंगे, मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है ना, प्रत्येक भाव में। और ये मैंने जो है हमारे ज्योतिषाचार्य जो है ऋषि पाराशर जी की पुस्तक है फलदीपिका, उसी के अनुसार मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है ना, आपके रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया है। तो पाराशर जी बताते हैं कि अगर गुलिक जो है लग्न में, है ना, ये लग्न में अगर गुलिक होता है, आपकी कैलकुलेशन में गुलिक में लग्न निकलता है, तो जातक कैसा होता है? जातक चोर होता है ना, और बहुत क्रूर होता है, उसमें विनय बिल्कुल नहीं होता, और वेद शास्त्रों से उसका कोई लगाव नहीं होता। मतलब कहने का मतलब धर्म से, क्योंकि ये उस समय वेद शास्त्री बोला जाता था, तो आप उसको जहाँ पे इस तरह के शब्द आएंगे तो आजकल के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से उसको समझ लीजिएगा, है ना। तो धर्म में भी उसकी रुचि नहीं होगी, और शरीर से भी बहुत कमज़ोर होगा, उसको नेत्रों के रोग होंगे, बुद्धि भी उसकी कम होगी, और संतान भी उसकी बहुत कम होगी, मतलब कम संतान होंगी। आजकल तो वैसे ही खैर 1-2 संतान होती है, लेकिन उस समय के हिसाब से 1-2 संतान तो बहुत कम होती थी, है ना। तो संतान भी कम होगी, या संतान से कुछ उसको सुख भी नहीं मिलेगा, और सुख से हीन होगा, लंपट होगा, आयु भी उसकी कम होगी, ठीक है ना, और डरपोक किस्म का होगा, और बहुत क्रोधी स्वभाव का होगा। अगर गुलिक यहाँ पर होता है, लग्न में निकलता है, इसमें एक मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि आप सीधे उस पर, मान लीजिए गुलिक लग्न में बैठा है, तो इसको ये ना समझें कि ये तो आदमी बर्बाद हो गया या उसमें कोई गुण है ही नहीं। इसके साथ हमको बाकी ग्रह भी, मैंने आपको पहले हर एपिसोड में बताता हूँ कि हम किसी भी एक ग्रह को देखकर, एक भाव को देखकर किसी का भी जन्म कुंडली का फल कभी नहीं निकालेंगे, वरना हम सारा ही फल 100% फल जो है गलत कहेंगे। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है कि गुलिक का यहाँ पर फल अच्छा नहीं दिख बता रहे हैं गुलिक, क्योंकि गुलिक का फल लगभग सभी जगह खराब है, लेकिन अगर हमारी कुंडली बहुत अच्छी है और बाकी जो शुभ ग्रह हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, तो ये फल हमको नाम मात्र का ही मिलेगा। तो इसीलिए आप घबराएं ना, या चिंता ना करें, या उसको निगेटिव ना सोचें, अदरवाइज़ ना लें। ठीक है ना, तो ये आप हर भाव में, हर कुंडली के लिए एप्लीकेबल होगा। तो लग्न का बता दिया। अगर सेकंड भाव जो धन भाव है उसमें गुलिक होता है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति काफ़ी कटुवाणी वाला होगा, झगड़ालू होगा, झगड़ा करता रहेगा लोगों से, धन धान्य उसके पास बहुत कम होगा, और घर से दूर रहेगा, उसकी बातें जो हैं विश्वास के लायक नहीं होंगी, और जब लोगों के बीच में वो ठीक ठाक से बातचीत भी नहीं कर पाएगा। तो ये सेकंड भाव का फल दिया हुआ है। तृतीय भाव का फल में लिखा है कि अगर तृतीय भाव में गुलिक स्थित होता है, तो जातक जो नशे आदि की जो वस्तुएं हैं, शराब है, सिगरेट है, या इस तरह का और जो व्यसन है, उसमें लिप्त रहता है, और बहुत क्रोधी स्वभाव का होता है, और बहुत ही आडंबर युक्त होता है, मतलब अपने आप को शो ऑफ करता है किसी भी चीज़ में, और भाई या बहन उसके होते नहीं हैं, और होते हैं तो उनसे रिलेशन लगभग बहुत ही कम होते हैं, और उसका पराक्रम भी बहुत कम होता है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत डरपोक किस्म का होगा वो, और किसी भी चीज़ को करने में हिम्मत हार जाएगा, उसमें पराक्रम बहुत कम होगा। तो चौथे भाव में जिसके मांदी होगा, तो वो स्वजन से, अपने जो अपने परिवार बंधु बांधव हैं, वाहन हैं उसके पास, धन है, ये सब बहुत कम होंगे, और किसी कारण से उसके पास हो भी गए तो वो काफ़ी परेशानी रहेगी। वाहन ख़राब होता रहेगा, धन आ रहा है तो जाता भी रहेगा बहुत तेज़ी से, तो ये सब, और माता का सुख भी जो है उसको मिलने में काफ़ी परेशानी रहेगी, माता बीमार रहेगी, इस प्रकार का फल उसको
मिलेगा। पंचम भाव में अगर गुलिक होता है तो उसकी बुद्धि जो होगी बहुत ही चंचल होगी, मतलब स्थिर बुद्धि का नहीं होगा। कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी निगेटिव सोचेगा, कभी पॉजिटिव सोचेगा, और उसकी आयु भी नॉर्मल से कम होगी। अगर बाकी ग्रह भी उसको खराब हैं तो उसकी आयु पे भी असर करता है। और गुलिक अगर षष्ठ भाव में होता है तो जातक जो है शत्रुओं का दमन करता है, शत्रुओं का विनाश करता है, और जो भूत विद्या या तंत्र विद्या इस तरह की जो विद्याएं होती हैं, क्षेत्र होता है, उसमें उसका काफ़ी इंटरेस्ट होता है ना। और यहाँ पर उसको संतान सुख भी बहुत अच्छा मिलता है, और काफ़ी क्या कहते हैं, शूरवीर, काफ़ी हिम्मत वाला व्यक्ति होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पहली बार देखिए 5 भाव में गुलिक जो है छठे भाव में जब आता है तो बहुत अच्छा फल गुलिक ने यहाँ पर दिया है। अब हम चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में अगर स्थित होता है तो जातक फिर झगड़ालू हो गया है, फिर झगड़ालू होता है और अनेक स्त्रियों से उसके संबंध हो जाते हैं, और समाज से द्रोह करने लगता है, ज्ञान बहुत कम रहता है, थोड़ा बहुत क्रोध भी होता है उसको, तो व्यापार के क्षेत्र में भी उसको थोड़े बहुत नुकसान होते रहते हैं। अब अष्टम भाव में जिसके गुलिक स्थित होता है तो वो क्या होता है कि ठिगने कद का होगा, और उसके जो नेत्र जो होंगे काफ़ी मतलब डरे हुए से, जो विकल नेत्र जिसे कहते हैं, और शरीर भी काफ़ी ठिगने कद का होगा, और काफ़ी मतलब कमज़ोर सा कहना चाहिए, छोटा और कमज़ोर टाइप का होगा, ठीक है ना। और उसको जो है अपनी जो घरेलू पैतृक संपत्ति है उसको मिलने में भी काफ़ी उसको अपने बंधु बांधवों से उनसे उसको उसका झगड़ा रहेगा, या उसका हिस्सा मिलने में बहुत परेशानी रहेगी। और नवम भाव में अगर गुलिक होता है तो उसको अपने गुरुजनों से, और जो अपने सीनियर्स हैं परिवार में, बहुत कहने का मतलब है जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनसे उसकी बिल्कुल नहीं पटेगी, और पुत्रों से भी, पुत्र जो होंगे उससे भी उनको उसकी नहीं पटेगी, उनका सुख नहीं मिलेगा, और धर्म से भी वो दूर दूर भागेगा। दसम भाव में अगर गुलिक होता है तो जितने अच्छे काम होंगे वो नहीं करेगा, धर्म से भी दूर रहेगा, दान धर्म में उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं रहेगी, और जितने भी अच्छे कार्य हैं उनसे दूर रहेगा, और बुरे कार्यों में ही लिप्त रहेगा। एकादश भाव में जो अगर गुलिक होता है तो इसका बहुत अच्छा फल देता है। तो जातक बहुत सुखी रहेगा, पुत्रवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, तेजस्वी भी होगा, कांतिमान भी होगा, काफ़ी उसको यश मिलेगा, पैसा मिलेगा, मतलब सारे सुख उसको जो मिलना चाहिए जीवन में सारे सुख मिलेंगे। तो ये भाव भी अगर यहाँ पर गुलिक स्थित है, मांदी स्थित है, तो बहुत अच्छा है। द्वादश भाव में अगर गुलिक होता है तो बहुत ज़्यादा जो है अपव्ययी होता है, बहुत फालतू चीज़ों में जो है व्यय करेगा, खर्चा करेगा, जिनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ खर्च कर देगा, और घर से दूरी रहने में उसको सुख मिलेगा। अदरवाइज़ अगर घर के नज़दीक रहेगा तो वो काफ़ी परेशान रहेगा, है ना। और उसको जो भी घरेलू सुख होते हैं या स्त्री सुख होता है तो उसको मिलने में उसको बहुत परेशानी होगी, और बहुत ही अल्प सुखी होगा। तो इसमें हमने देखा है कि सिर्फ दो जो भाव हैं, छठा भाव और अपना 11वां भाव, सिर्फ इसी में गुलिक होने से बहुत अच्छे फल हैं। बाकी सभी भावों में गुलिक के फल काफ़ी ख़राब हैं। तो अगर जिनमें ख़राब फल देगा तो इसका उपाय जो है गुलिक का, ये शनि की तरह होगा, है ना। शनि की तरह है। अगर गुलिक आपके किसी भी भाव में बैठ के ख़राब फल दे रहा है तो इसके उपाय जो हैं शनि की तरह होंगे, क्योंकि शनि का पुत्र है।
ठीक है ना। शनि की तरह उपाय करेंगे, और शनि के उपाय मैंने आपको किसी एपिसोड में पीछे दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हर ग्रह के दिए हुए हैं किस ग्रह का क्या उपाय करना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी ठीक अच्छी लगी होगी, तो कभी कभी लाइक भी कर दिया करिए आप, है ना। तो अगले एपिसोड में फिर आपको नई जानकारी लेकर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।